मॉर्निंग। तो आज बिहार के जनादेश का दिन है। कई हफ्तों की रैलियां, वादों की फेहरिस्त और मतदाताओं की आवाज अब नतीजों में बदलने वाली है। इस बार बिहार ने वोटिंग में इतिहास रचा है। 67.13% मतदान हुआ है, वोटिंग दर्ज हुई है बिहार में, और ये 1951 के बाद सबसे ऊंचा टर्नआउट रहा है। यानी ऐतिहासिक चुनाव एक तरह से रहा ही है, क्योंकि महिलाओं की भी भागीदारी जो रही वो अभूतपूर्व रही। 71.6% महिलाओं ने आगे आकर वोट किया, और जबकि पुरुषों का जो टर्नआउट रहा है वो 62.8% रहा है। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिनके लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। अब नतीजों का दिन है, नतीजों की बारी है। सुबह 8 बजते ही मतगणना का काम शुरू हो गया। रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप तक आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो आपसे सवाल ये है कि जैसा कि प्रीति ने भी पहले पूछा कि ग्राउंड पे लगातार आपकी रिपोर्टिंग रही है, पैनी नजर रही है आपकी, वहां की नब्ज को आपने समझने की कोशिश की है। तो पोलिंग बूथ्स पर गांव में, कस्बों में, और चूंकि महिलाओं का टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा है, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे थे, चाहे हम यूथ्स की बात कर ले, विमेंस की बात कर ले, जॉब हो या फिर माइग्रेशन हो, शिक्षा हो, जो सबसे ज्यादा मतदाताओं के जहन में रहे और इसे लेकर वोट कास्ट किया, यानी कि बिहार किस ट्रेंड को लेकर इस बार चला? जी बिल्कुल। मैं जब ग्राउंड पे रहा तो मैं पटना फर्स्ट फेज में मैं खुद मधेपुरा जैसे क्षेत्र में था, मधेपुरा सहरसा वगैरह क्षेत्र में था, और दूसरे फेज में मैं मगध के गया, जहानाबाद इन क्षेत्रों में मैं घूमा। वैसे तो मैंने पूरा बिहार घूम लिया है लगभग, लेकिन जो लोगों की जो डिमांड थी, लोगों का जो मतलब वोटिंग करने का जो पैटर्न हमको जो समझ में आया, एक तो ये लगा कि जो ग्राउंड में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रही थी, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा उनका एजुकेशन। वो एजुकेटेड हो चुकी हैं, उनका वोकल हो जाना। एक तो हमने देखा कि जीविका जो थी, जीविका महिलाएं जितनी थी जो जीविका से जुड़ी हुई थी, वो बहुत अच्छे से उनको एक तरह से शिक्षित हुई हैं। जो कमजोर थी पढ़ाई लिखाई में भी, उन्हें भी बड़ा ग्राउंड पे आने का एक मौका मिला कि हाँ चलो हम समाज में बात अपनी रख सकते हैं, जो चीजें पहले बिहार में नहीं हुआ करती थी। और वो उनको मौका मिला कि चलो अब हम भी आ सकते हैं, हम भी लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं। जब ये सारी चीजें आने लगी, तब उसके बाद वो अब अपने अधिकारों को भी समझने का प्रयास करने लगी, और अपने अधिकारों को जानते हुए लोगों को भी शिक्षित और जागरूक करने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा वोटिंग टर्नआउट दिखा। वोकल होना, महिलाओं का जबरदस्त सक्रिय होना, न सिर्फ अपने वोट के लिए बल्कि अपने घर परिवार सभी लोगों के लिए। ठीक है। तीसरा, महिलाओं में जो जो उत्साह था, जीविका जो अभी जो एक आया, जीविका महिलाओं में विशेष तौर पर, तो उसका एक जो आर्थिक रूप से जो उनके पास आया, उसके प्रति भी उनका बहुत जबरदस्त उत्साह दिखा। तीसरा जो, और मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके वजह से महिलाएं आराम से बूथ तक पहुंच रही हैं, कई महिलाओं ने ये भी बोला कि मतलब रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने बोला, भैया हम तो कभी पहले मतदान देते ही नहीं थे, हम लोग तो 5-6 तीसरी या चौथी बार हम मतदान दे रहे हैं। हम बोला ऐसा क्यों, इससे पहले भी आप लोग दे रहे होंगे। 60 साल 65 साल की महिलाएं बोल रही थी कि भाई हमें हिम्मत ही नहीं होता था कि हम बूथ पर चले जाएं। हाँ, हो सकता है कहीं मारपीट हो जाएगा, कहीं बूथ लूटने का काम आ जाएगा, या माने बात हो जाएगी, पुलिस प्रशासन हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा आम बात थी लगभग हर एक बूथों में। मतलब एकदम हम लोग गांव के अंदर की बूथ की बात कर रहे हैं, जहां जी रितेश जी, यानी लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मसला रहा, और बाकी जो आपने चीजें बताई हैं वो काफी अहम रही है। रितेश जी, यही चीज दूसरे तरीके से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आपने नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, सीमांचल, मगध, भोजपुर, अलग अलग बेल्ट को काफी करीबी से कवर किया। आपने बताया कि बहुत सी महिलाओं ने आपसे शेयर किया कि पहले तो हम वोट डालने ही नहीं निकलते, लेकिन अब वो माहौल है कि आप निकल सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपने जो अलग अलग इलाकों पे कवरेज की, जो वोटर्स के दिमाग में था, चाहे वो मुद्दे रहे हों, चाहे वो उनका एक कॉन्फिडेंस रहा हो वोट करने के दौरान, वो किस तरीके से आपने उसको समझा है? अर्बन बेल्ट की बात करें, जॉब, ट्रैफिक की समस्या, या फिर जो रूरल बेल्ट की बात करें जहाँ पे माइग्रेशन एक बड़ा इशूज रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से इशू रहा है, लेकिन क्या लोगों में अब चीजें बदली हैं? अब जैसे जाती है, चूंकि बिहार में सबसे ज्यादा गहरी पैठ बनाए हुए हैं, लेकिन अब वो विकास के एजेंडे पर वोट कर रहे हैं, और टर्नआउट भी कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है। देखिए, अलग अलग सेगमेंट की अगर बात की जाए तो
वो बात करेंगे हम 18, 19 या 20 वर्ष के जो युवा हैं, वो उनका उनसे जब हम लोगों ने बातचीत किया तो कुछ लोगों ने जो एक एक विशेष वर्ग के समर्थक हैं या विशेष पार्टी के समर्थक जो नजर आए, उनका कहना था कि उनके बीच में एक नैरेटिव हुआ कि भाई मैंने 20 वर्षों तक ऐसा कुछ नहीं देखा है कि कहीं बिहार में कोई अपराध का गढ़ हुआ करता था, जंगल राज हुआ करता था। लेकिन इस बीच में जो एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हमको देखने को मिला, या फिर वो जो बच्चे बोलते हैं, लड़कियां 18, 19, 20 साल की जो लड़कियां बोल रही थी, भाई हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है, हमारे स्कूलों में इतनी सारी सुविधाएं हैं। वो उन सब चीजों को देखते हुए वो वोट करने को लेकर के आतुर दिखाई दी। उसके बाद अगर आप आते हैं 25 साल से 30 साल या 35 साल के जो वोटर्स नजर आए, उनमें जॉब को लेकर के एक कहीं कहीं इनसिक्योरिटी दिखाई दी। लेकिन उन्हें ये इस बात की भी उम्मीद हुई दिखाई दे रही थी कि भाई अभी जो जितना वैकेंसी निकल रहा है या जितनी उम्मीदें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति जो एक भरोसा वाला जो सिस्टम हमको देखने को मिला, भाई मुझे भरोसा है, वो बोले हैं तो कर देंगे, इस तरह की चीजें। हालांकि दोनों पक्ष वाला भी था, विपक्ष वाले भी थे। उनका कहना था कि भाई विपक्ष वालों का कहना था कि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। पलायन का मुद्दा एक बार बार इस उठता रहा कि भाई बहुत पलायन हो रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ये सब चर्चाएं लोगों के जहन में डाली गई। लेकिन 40 के बाद का जो वोटर दिखाई दिया, 40, 45, 50 उसके ऊपर वालों का, तो उसमें तो हर लोग बहुत वोकल हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जानकार होते हैं, बड़े वोकल होते हैं। आप कहीं भी चौक चौराहे पर बैठ जाइएगा तो आपको वो बोलने वाले, बात करने वाले, हंसी मजाक भी राजनीति में ही होती है। मतलब वो उनके लिए वो जीवनचर्या बना हुआ है। इन जगहों पे बहुत अच्छा बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के हर जगह इस बात का चर्चा है। और उसके बाद अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी चर्चा है, सड़क की चर्चा जबरदस्त है। हर जगह बोला जाता था कि बिहार गड्ढे में बिहार, अब सड़कों में भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल रितेश जी, बिल्कुल। रितेश जी, आपने अपने कैंपिंग के दौरान आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उन्होंने इस बार जो वोट कास्ट किया है, अगर आपने उनसे बात की तो क्या समझ में आया कि वो क्या सिर्फ सैलरी और नौकरी के मुद्दे पर जो युवा हैं या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं, या उनके मन में चूंकि बिहार में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो जाति पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठकर जो विकास की धारा है जो बह रही है, प्रधानमंत्री ने भी लगातार कहा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वोट जरूर कास्ट करें और इस राजनीतिक लोकतंत्र की सुंदर प्रक्रिया में हिस्सा बने। उन लोगों के मन में किस तरह के मुद्दे थे, क्योंकि वो नए विचार वाले हैं, नए लोग हैं, कैसे वो देखते हैं अपने बिहार को? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि जब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स या उस तरह के युवान की बात करें जो वोट करना चाहते हैं, वो लोग बहुत एग्रेसिवली वो इंटरेस्टेड थे कि भाई हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हम वोट करने जाएंगे और जरूर वोट करेंगे। फिर हम लोगों ने भी कई बार पूछा कि भाई तुम्हारा मुद्दा क्या है, आप लोगों का मुद्दा क्या है, क्या आपने बिहार को कितना जाना है। तो कई वोटर्स जो हैं वो लोग ये चर्चा करते दिखे, जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि मुझे बदलाव करना है। लेकिन उनसे ज्यादा कई ऐसे वोटर हमें दिखाई दिए कि हमने अपने पिताजी से सुना है कि ऐसा हुआ था बिहार, ऐसा होता था बिहार। हम, और ये सिर्फ एक विशेष जाति विशेष के लोगों की बात हम नहीं करेंगे, सवर्ण समाज की लोग बच्चों ने भी खुलकर बोला कि भैया हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में बिहार जैसा अभी चल रहा है इससे भी बेहतर हो, इसके पीछे वाला बिहार ना आ जाए। उसके बाद कई ऐसे वोटर्स मिले जो एजुकेशन को लेकर के बड़े खुश हैं, क्योंकि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है। मतलब ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दिया बच्चों में कि हाँ, अब सरकारी विद्यालय की भी स्थिति अच्छी है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो पलायन एक नौकरी करने वालों का ही नहीं होता था, पलायन विद्यार्थियों का भी होता था। जो समृद्ध परिवार के बच्चे होते थे वो अक्सर चले जाया करते थे, मध्य प्रदेश चले जाते थे, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, यहाँ पर इंजीनियरिंग करने या मेडिकल करने के लिए चले जाते थे, पॉलिटेक्निक करने के लिए भी।
जी, लेकिन ये शिक्षा उनके लिए एक सारी बड़ा मुद्दा रहा। यहाँ पे एक बार रुझान भी बता देते हैं प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर 116 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं। बीजेपी जो है वो 39 सीटों पर आगे। अगर जेडीयू की बात करें तो 22, एलजेपी 1, कांग्रेस 8, आरजेडी 38, जेएसपी 4 और अदर्स 4। तो ये अभी फिलहाल रुझान है। रुझान के बाद यानी जब कुल नतीजे मिलाकर आते देखें हैं तो एनडीए के तो खाते में एकदम 65 सीटें और जाती हुई। महागठबंधन के खाते में 50 सीटें शुरुआती रुझानों के मुताबिक जाती दिख रही हैं और ईवीएम की जो काउंटिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। यानी अब तेजी से नतीजे और रुझान हमें और तेजी से आते दिखाई देंगे। रितेश जी, एक और चीज आपसे समझना चाह रही हूँ, बहुत संक्षेप में अगर आप बताएं कि जब हम अर्बन और रूरल डिवाइड की बात करते हैं और खासकर बिहार में जब देखें तो जो रूरल पॉकेट्स हैं वहां आपने क्या समझा है? जो लास्ट माइल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, भले ही हेल्थ कैंप्स हो, राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या इन सब चीजों ने या फिर जितनी तमाम तरह की योजनाएं हैं उनकी लास्ट माइल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो एक तरह से क्या जो उसने एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है? जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है या जो माइक्रो इंटरवेंशंस है, इनकी वजह से क्या जो नागरिक है वहां उनका ट्रस्ट बढ़ा है? क्या असर देखा गया इसका? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात अगर करेंगे ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़े 3-4 मुद्दे जो मुझे दिखाई दिया। एक तो सबसे पहला सड़क। जैसे ही कोई बात होती थी, ये आपको क्या लगता है कि सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, तो भैया गली गली में सड़क दे दिया है, अलग अलग अपनी अपनी भाषा में, कोई अंगिका में, कोई मगही में, कोई भोजपुरी में, अपने अपने भाषा में, हर जगह में ये एक हर जगह बोला गया कि हमारे यहाँ पहले सड़क नहीं थी, हमारे घर पर मोटरसाइकिल तक नहीं आ पाती थी, अब तो यहाँ पर कार आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा दिखा, वो दिखा सुरक्षा। यहाँ इस चौराहे पे हमसे बिना छुट्टी हो जाती थी, उस चौराहे पे हमसे छीन लिया जाता था, मेरा टिफिन बॉक्स छीन लेते थे, मेरे कपड़े उतरवा देते थे, इस तरह की चीजें आती थी। और तीसरा जो एक मुद्दा था पलायन और रोजगार का, ये महिलाओं में जबरदस्त देखने को मिला। जो महिलाएं कभी शहर नहीं देख रही थी, शहरों में नहीं जा पाती थी, वो लोगों के साथ मिलकर उनकी चर्चा कर रहे हैं। विशेष तौर पर जीविका दीदियों में बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जो हर एक जगह पे जा जाके महिलाओं के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसीलिए महिलाओं का बहुत अच्छा आपको वोटिंग टर्नआउट भी दिखा कि उनको जागरूक करने के लिए महिलाएं ही थी। सिर्फ ऐसा नहीं है सरकार की कोशिश रही, ये महिलाओं ने भी महिलाओं को जागरूक कर करके वोटिंग के लिए बाहर निकाला। ये बड़ा मुद्दा हुई, सड़क, सुरक्षा और शिक्षा। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमको दिखा, जो ग्रामीण स्तर पर जो कभी पढ़ नहीं पाते थे, जो सोचते थे कि भाई हम बाहर जाके इंजीनियरिंग कर पाएंगे कि नहीं, पॉलिटेक्निक कर पाएंगे कि नहीं, अब उनको उन्हीं के जिले में वो चीजें देखने को मिलने लगी। हाँ, ठीक है। तो उनको लगा कि अब हम भी इन जगहों पे जा सकते हैं, मेरा बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, हम भी इंजीनियर बन सकते हैं। युवा ये सोच रहा है। और रितेश जी, ग्राउंड पे बिहार में से कैसे समझे? जो राम नारायण जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है ये अलायंस पॉलिटिक्स को लेकर, इसको जनता कैसे देखती है बिहार के अंदर खासकर? ये हम लोग जब भी गए ग्राउंड पे तो जैसे नेताओं की चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, लेकिन ग्राउंड पे अदर देन अगर कांग्रेस का जहां पर सीट नहीं है अलायंस में, राहुल गांधी की चर्चा लोग नहीं करते थे, सुनाई देते। क्या कांग्रेस की कहीं से चर्चा वैसा हमको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए इस लिहाज से जो इन्होंने अभी तुरंत बताया भाई साहब ने कि मतलब इनका अलायंस जो है ये इस तरीके से। और दूसरा जो अभी बिहार में चला भी ना कि इतना विवाद हुआ इनके गठबंधन में कि लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस राजद को धोखा दे रहा है, कहीं सहनी जी तो धोखा नहीं दे रहे हैं, या सहनी जी का फिर रूठ जाना, इनका मनाते रहना। उसके बाद एक जगह पे ये भी खड़ा कर रहे हैं, दूसरे जगह पे दूसरा भी पार्टी खड़ा कर रहा है, मतलब राजद भी वही खड़ा कर रहा है, माले भी खड़ा कर रहा है। इस तरीके से जो है ना, वो लोगों में लगा कि अरे यार ये लोग तो खुद ही टूटे हुए हैं, ये हमारा क्या भला करेंगे, खुद का स्थिति नहीं। ये तो ग्राउंड से भी मुझे सुनने को मिला, जो इनके घर का जो समस्या था वो भी ग्राउंड में सुनने को मिला कि अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे। तो इस तरह की चीजें ये ग्राउंड पर हैं। लोगों को इनके अलायंस पर भरोसा नहीं दिखा ज्यादातर। हालांकि मधेपुरा जो क्षेत्र हम जो उसी गढ़ में गए थे समझने के लिए, तो वहां पर भी बड़ा एक आश्चर्यजनक चीजें दिखाई दी कि महिलाएं जो उस विशेष वर्ग की हैं, जो विशेष तौर पर राजद के एमवाई समीकरण के अनुसार फिट बैठता है, उनकी महिलाएं भी तो वो एमवाई समीकरण में नहीं जा रही है। तो ये पूरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत हद तक ये चीज हमको जमीन पर भी देखने को। जी
बिल्कुल। तो रितेश जी, इसे हम कैसे समझे, क्योंकि एक तरह से हमने देखा कि तमाम जो संकेत निकल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस बेस्ड वोटिंग बिहार में होगी? क्या अब इस तरह से एक तरह से इसको एक बदलाव का चुनाव माना जाए नजरिए को लेकर, कि लोगों के नजरिए में अब बदलाव आ रहा है बिहार के अंदर? क्योंकि आपने जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, आपने बहुत सारी चीजों पर बहुत गहराई से देखा समझा है बिहार के अंदर चीजों को। एक तरफ हम देखते हैं जो माइग्रेशन का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कितना अच्छा दिमाग बिहार के पास है। जब आईएएस जैसे एग्जाम्स की बात होती है तब हम देखते हैं बिहार का परफॉर्मेंस, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम देखते हैं बिहार का परफॉर्मेंस, यानी बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट बिहार में लगातार देखने को मिला है। तो एक तरह से क्या समझे कि जो मानसिकता का बदलाव है उससे एक मैं कहूँ आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा? जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि बिहार के लोग बड़े इस तरीके से आईपीएस, आईएएस या आईआईटीएन इस तरह के एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, बिहार के लोग बड़े शिक्षित हैं इसमें, और खास करके वैचारिक रूप से शिक्षित हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है। और जहां तक रही बात रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात होती है, शराबबंदी की बात होती है। अभी भाई साहब ने बताया कि शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के जबरदस्त महिलाओं में एकदम रुझान है कि बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि इस पर यह भी रिएक्शन आता है कि भाई शराबबंदी तो हो, किसी न किसी रूप से इलीगल वे में चल ही रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। ये लोगों का भी कहना है। कुछ लोगों का कहना हमको दिखा, जो धरातल पर दिखा, कि भाई अफसरशाही को लेकर के ये लोग चर्चा करते नजर आए ग्राउंड पर। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन विषयों को लेकर के वो अपना, जिनको चुनना चाहते हैं उन्हें वो बदल देंगे? यानी नीतीश कुमार को वो वोट देते आए थे, लेकिन अफसरशाही बढ़ गई है, शराबबंदी इलीगल चल रहा है, तो क्या वो अब नीतीश कुमार को नहीं चुनेंगे? तो यहाँ पर वो फिर से वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। तो भैया ऐसा है ना, शराबबंदी हो चाहे नहीं हो, नीतीश कुमार ने विकास किया और वो ग्राउंड पे दिख रहा है। चाहे वो आप पुल पुलिया की बात करें, गांव तक सड़कों को पहुंचाने की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। अब रही बात भाई शराबबंदी में, लोग पकड़े तो जा ही रहे हैं, अफसरशाही को लेकर के भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन सरकार नहीं बदलनी चाहिए। जो इन चीजों के लिए पहले वोट दिए हैं वो फिर से वही वोट दे रहे हैं उनको, उनका इन सब चीजों की वजह से वो लोग, ऐसा नहीं है कि हम बदल देंगे अपने लोगों को। रही बात महिलाओं की और पलायन और रोजगार को लेकर के, तो रोजगार को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे लोग दिखे जो कोरोना के बाद, विशेषकर हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद बिहार की ओर रुख करने वाले ऐसे कई लोग हमको नजर आए, जो दिखे कि भाई मैं दिल्ली रहता था, मैं बेंगलोर रहता था, मैं पुणे रहता था, अब मैं यहाँ आकर के रोजगार कर रहा हूँ। तो ये भी अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से मिला, तो ये भी एक उनके लिए, मतलब वर्तमान सरकार के लिए फेवर में जा रहा है, और ये लोग खुल करके वोटिंग कर रहे हैं।